मैं आज आपको मेरी इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। मेरा नाम है तेजोमय घाटगे। मेरा एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर एमबीए हुआ है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने डिप्लोमा जर्नलिज्म किया है और उसी के साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर रहा हूँ। 3 साल तक मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में काम किया है स्टेट ऑफिस में, महाराष्ट्र स्टेट हॉर्टिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड पुणे के ऑफिस में। और आज हम देखना चाहेंगे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के पूरे ऑल ओवर इंडिया में किस तरह से और क्या क्या योजनाएं चलती है। 24 राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर छोड़ के अदर जो स्टेट्स है उसमें हम अलग अलग योजनाओं को इस साल से MIDH प्रोग्राम की तरह से, MIDH मतलब महाराष्ट्र मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये कॉन्सेप्ट लाया है। इसके आधारभूत केंद्र शासन ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, बाम्बू मिशन, कैश्यू मिशन और अलग अलग कोकोनट मिशन, इस तरह के अलग अलग मिशन को एक ही धारा पे लेके एक गाइडलाइन बनाई है और उसको इस साल से कार्यान्वित किया है। उसका हम आगे विवरण करेंगे। जहाँ तक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारूप और उसकी योजनाओं के बारे में हम जानेंगे और उसको नर्सरी से लेके मार्केटिंग तक अलग अलग कंपोनेंट से, अलग अलग प्रोजेक्ट से उसको हम एक अलग तरीके से और डिस्क्राइब करेंगे। उसका आपका और आपके जो फार्मर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ नया व्यवसाय करना है या कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी और गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नमेंट असिस्टेंस और असिस्टेंस पैटर्न क्या रहेगा वो हम देखेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर में अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें बहुत सारी पॉपुलर योजना हो चुकी है। उसमें है पॉली हाउस यानी कि कंट्रोल फार्मिंग। कंट्रोल फार्मिंग में हम देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और उसी में एक बहुत ही पॉपुलर हुई है जहाँ तक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये बहुत सारे स्टेट में स्कैरसिटी एरिया और ड्राउट प्रोन एरिया है। उसमें कम्युनिटी टैंक, सामूहिक शेत तालाब, उसके कारण वाटर क्रिएशन हो चुका है। तो इस तरह से हम पहले देखेंगे पॉली हाउस, उसके बाद देखेंगे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें आएगा प्री कूलिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज के अलग अलग टाइप्स, राइपनिंग चेंबर और रेफ्रिजरेटेड वैन, और उसके बाद मार्केटिंग का थोड़ा कंपोनेंट, और लास्ट में देखेंगे कम्युनिटी टैंक। पहले हम शुरू करते हैं पॉली हाउस से, यानी कि कंट्रोल फार्मिंग में। कंट्रोल फार्मिंग में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट, हाईटेक पॉली हाउस। हाईटेक पॉली हाउस इसका मतलब उच्च तंत्रज्ञान के ऊपर आधारित फैन पैड का पॉली हाउस जो रहता है, उसमें मैं टेक्निकल डिराइव आपको डिस्क्राइब अभी ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसका गवर्नमेंट का पैटर्न ऑफ असिस्टेंस बताता हूँ। जहाँ तक स्क्वायर मीटर का रेंज है, गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया को 0R यानी कि आपको गुंठा, 0 गुंठा से लेके 40R तक, 40 गुंठा तक, यानी 1 एकड़ तक, जहाँ तक स्क्वायर मीटर में बोला जाए तो 0 से लेके 4000 स्क्वायर मीटर एरिया तक हमको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में पॉली हाउस हम कर सकते हैं। और जहाँ तक NHB में भी यही स्कीम चालू है, वहाँ 25R यानी कि 2500 स्क्वायर मीटर से लेके 8000 स्क्वायर मीटर यानी 25R से लेके 80R तक ये पॉली हाउस हम कर सकते हैं। मतलब पॉली हाउस में 2 टाइप मैंने पहले बताए, एक बताया मैंने हाईटेक पॉली हाउस और दूसरा बताया मैंने सर्वसाधारण पॉली हाउस यानी कि ओपन वेंटिलेटेड पॉली हाउस। जहाँ तक NHM का सवाल है, आपको 0 स्क्वायर मीटर एरिया से लेके 4000 स्क्वायर मीटर एरिया तक हम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसको स्ट्रक्चर, उसके अंतर्भूत ड्रिप इरिगेशन और प्लांटिंग मटेरियल, इसको पहले हाईटेक का बताऊंगा। हाईटेक को गवर्नमेंट देती है 1435 यानी 1400 से लेके 1450 तक स्क्वायर मीटर। देश के अलग अलग विभिन्नों के भागों में बांट चुके हैं, तो अलग अलग जहाँ के स्टेट ऑफिसेस है वहाँ पे उनका स्टेट ऑफिस का एक कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, और वो डिसाइड करते हैं कि कितना देना है। जहाँ तक बात है केंद्र शासन की, वो 1400 रुपये स्क्वायर मीटर के आधारभूत यानी
10 गुंटा के लिए 14 लाख का प्रोजेक्ट कैपेसिटी रहेगा और उसको 50% सब्सिडी यानी कि 7 लाख रुपए तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 10 गुंटा के लिए मैंने बताया। इसी प्रकार आपको 20 गुंटा, 30 गुंटा और 40 गुंटा तक आप हम जा सकते हैं, यानी कि हमको 1400 प्रति स्क्वायर मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू 4 40 गुंटा यानी 56 लाख होता है। तो उसके 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसमें आते हैं, फिर एक मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ड्रिप इरिगेशन भी आता है, प्लांटिंग मटेरियल भी आता है और मेनली स्ट्रक्चर जो पॉली हाउस का है उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये हो गया हाईटेक का। उसके बाद सब कंपोनेंट सेकंड उसका है सर्वसाधारण हरितगृह यानी ओपन वेंटिलेटेड सिस्टम। उसमें आता है गवर्नमेंट उसको देती है 935 स्क्वायर मीटर यानी 10 गुंटा का रहेगा, 10 आर 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा, तो गवर्नमेंट उसको देती है 50% यानी कि 4,67,500 रुपीज़ फॉर द 10 आर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया को। और ये भी 40 गुंटा तक यानी 4000 स्क्वायर मीटर तक हम जा सकते हैं। मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से यानी 40 गुंटा तक हम इसकी सब्सिडी लेके जा सकते हैं। ये हो गया पॉली हाउस का। आगे जाते हैं, उसमें और एक बात है शेड नेट हाउस। पॉली हाउस में क्या लगाते ये मैं बताता हूँ। पॉली हाउस में हम लगा सकते हैं रोज प्लांटेशन कर सकते हैं कमर्शियली। सेकंड वन है हम कार्नेशन लगा सकते हैं। थर्ड वन जरबेरा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें हैं, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो सर से कमर्शियल प्रोडक्शन के वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक स्कीम की बात है मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा खासा रोज़ में टॉप सीक्रेट और बोर्डो वैरायटी है, उसमें फार्मर्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और जरबेरा और कार्नेशन भी अच्छा स्कोप है। और इसमें एग्जॉटिक वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, जैसे चेरी टमाटो है, लेट्यूस है, ब्रोकोली है। ये जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है यानी कि परदेसी भाजी पाला है, इसको भी अलग अलग विभिन्न देश के अलग अलग विभिन्नों में लगाया जा रहा है, क्योंकि उसमें मार्केटिंग का थोड़ा इश्यू है। फिर भी अभी जहाँ तक देख रहे हैं उसके कंटेंट वेजिटेबल्स के प्रोटीन्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, तो अभी पॉली हाउस के अंदर ही इसकी मात्रा बहुत सारी कल्टीवेशन की बढ़ रही है। दूसरा पार्ट है जहाँ तक शेड नेट हाउस का, वो भी कंट्रोल फार्मिंग के कंपोनेंट के अंदर आता है। हमने पहले कंट्रोल फार्मिंग हम देख रहे हैं, उसमें पॉली हाउस देखा। पॉली हाउस में 2 टाइप देखे, हाईटेक पॉली हाउस और सेकंड देख रहे हैं ओपन वेंटिलेटेड देखा। अब हम जा रहे हैं शेड नेट हाउस में। शेड नेट हाउस में हम नर्सरी के लिए बहुत सारे लोग लगाते हैं और वेजिटेबल के लिए। उसमें भी 2 टाइप है। शेड नेट हाउस में क्या है, हरा पूरा ग्रीन शेड नेट रहता है। उसमें 2 टाइप, एक है राउंड टाइप है और दूसरा है फ्लैट टाइप। राउंड टाइप में रहता है 1000 0 से लेके 4000 स्क्वायर मीटर तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 367 स्क्वायर मीटर ऐसा उसका कॉस्ट नाम है और उसको गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देते हैं, यानी 1,83,500। मतलब 10 गुंटा के लिए मैं बता रहा हूँ राउंड टाइप के लिए, उसमें आएगा कैप्सिकम कर सकते हैं, टमाटो कर सकते हैं, यानी लंबी ऊंची वाले जो भी वेजिटेबल्स है इसमें हम कर सकते हैं। और दूसरा टाइप है मैंने बताया कि ओपन वेंटिलेटेड, उसमें फ्लैट टाइप का। फ्लैट टाइप में है जो छोटे हैं नर्सरी, जहाँ तक 5 फीट के जो करते हैं उसमें वेजिटेबल सीडलिंग नर्सरी के लिए बहुत अच्छा है। इसको गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं 136 यानी 272 स्क्वायर मीटर 10 गुंटा के लिए, यानी 2,72,000 गवर्नमेंट पकड़ते हैं स्ट्रक्चर के लिए और उसके ड्रिप और उसके अंदर प्लांटिंग मटेरियल के। उसको 50% यानी 1,36,000 10 गुंटा के लिए सब्सिडी है। और ये भी 0 स्क्वायर मीटर से लेके 5 गुंटा के लिए यानी 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर मीटर तक कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहाँ तक मैं अभी बताना भूल गया था, कट कीजिए वहाँ पे। प्लांटिंग जो अभी हमने देखा कि कंट्रोल फार्मिंग करते हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर में क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी कि
उच्च तंत्र के आधार के ऊपर लागवड साहित्य को निर्माण करना यानी टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब में दो कंपोनेंट है, एक नई एस्टैब्लिशमेंट करने वाली जो लैब है उसमें गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट कॉस्ट है 250 लाख फॉर द 25 लाख प्लांट्स फॉर ईच लैब, मतलब 2,50,00,000 तक आप 25 लाख प्लांट कैपेसिटी की लैब खड़ी कर सकते हैं। उसमें आपको 3,000 से लेके 5,000 स्क्वायर फीट की लैब लगेगी, उसको डीबीटी अप्रूव्ड लगेगा, डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन, यानी आप ऑल ओवर इंडिया उसके जहाँ तक डीबीटी में होता, जहाँ तक टिश्यू कल्चर लैब में होता है बनाना, पोमोग्रेनेट और बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो प्लांट टिश्यू कल्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स के आधार के ऊपर हम टिश्यू कल्चर लैब में प्लांट्स बना सकते हैं। बनाना के बहुत सारे 95% शेयर टिश्यू कल्चर लैब में जो रोप तैयार होते हैं उसके साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बना सकते हैं, स्पेसिस के मसालों के भी बना सकते हैं। लेकिन बनाना के बहुत सारे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में, जहाँ तक पुणे में बहुत हो चुके हैं, गुजरात में भी है और बहुत सारे एरिया में अभी बन रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट 40% इस साल से सब्सिडी दे रही है, यानी जहाँ सिविल वर्क और मशीनरी और कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन पार्ट और फर्नीचर का पार्ट पकड़ ले तो 250 लाख मतलब 2,50,00,000 के प्रोजेक्ट को 40% यानी 1 करोड़ रुपीस 100 लाख रुपीस गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसमें कंपोनेंट में फिर एक दोबारा दोहराना चाहता हूँ, उसमें आएगा बिल्डिंग आएगा, उसमें आएगा मशीनरी कॉस्ट आएगा। बिल्डिंग में बताया अभी मैंने 3,000 से लेके 5,000 स्क्वायर फीट का, उसके बाद मशीनरीज आएंगे, उसमें लैमिनार एयर फ्लो आएगा, प्रेशर लैमिनार एयर फ्लो रहेगा या एयर कर्टन रहेगा, पास बॉक्स रहेंगे, बॉटल्स रहेगा, रैक रहेगा, कैप रहेगा। इस तरह से टिश्यू कल्चर लैब में बहुत सारे आपको मालूम ही होगा टेक्निकल पार्ट रहता है, ओपन हार्ट सर्जरी जैसा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स होता है। तो ये अच्छा टेक्निकल प्रोजेक्ट है जो ग्रेजुएट्स रहेंगे या एग्रीकल्चर, एमएससी, माइक्रोबायोलॉजी या साइंस ग्रेजुएट से बेसिकली ये थोड़ा लुकआउट कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट और एक है, ये बिजनेस टैक्स फ्री बिजनेस है और बहुत सारे टेक्निकल फील्ड्स या अपने को एजुकेटेड फील्ड्स वाले बंदे नहीं चाहिए होते। आप एसओपी अगर उसमें करेंगे, एसओपी यानी सिस्टमेटिक ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस अगर हम इसमें करेंगे तो आपको ये ऑल ओवर इंडिया भी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके आगे हम जाना चाहते हैं टिश्यू कल्चर लैब में मैंने जो अभी बताया वो था न्यू टिश्यू कल्चर लैब, न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब। 25 लाख प्लांट्स कैपेसिटी का 250 लाख का प्रोजेक्ट और 40% सब्सिडी यानी 100 लाख रुपीज सब्सिडी का। ये हुआ एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है स्ट्रेंथनिंग का। जहाँ तक स्ट्रेंथनिंग यानी कि अगर किसी की लैब है तो उसको मॉडर्न टेक्निकल या इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। 1 पॉइंट एक मिसिंग पॉइंट झाला है टिश्यू कल्चर में, एक अभी मिसिंग पॉइंट रह गया। उसमें पॉली हाउस में मशीनरी का बता रहा था अभी, वो मशीनरी के बाद पॉली हाउस विनिंग हार्डनिंग का भी वहाँ पॉली हाउस लगता है, यानी कि जब प्लांट्स निकालते हैं तो उसको पॉली हाउस में और शेड नेट में प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग यूनिट में रखते हैं। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में स्ट्रेंथनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर लैब। किसी के पास अगर पुरानी लैब है और उसको वो स्ट्रेंथनिंग करना चाहता है मॉडर्न टेक्निक या मशीनरी से या इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांशन थोड़ा करना चाहता है तो उसमें 20 लाख तक गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। 20 लाख में नया जो भी टेक्नोलॉजी होगा या इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करने होगा तो वो उसमें कर सकते हैं और उसको भी 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके आगे हम जाना चाहते हैं, आगे वाला पॉइंट में बहुत सारे पॉपुलर योजनाओं से है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमें देखा जाए तो फर्स्ट थिंग हमको पैक हाउस है। पैक हाउस मतलब 30 बाय 20 फुट का 600 स्क्वायर फीट का एक घर है। उसमें प्लांट्स जो वेजिटेबल से हार्वेस्ट करते हैं हम, उसको जो फ्रूट से या वेजिटेबल से जैसे कैप्सिकम है, कुकुम्बर है या मिर्ची है,
तो ये निकालने के बाद हार्वेस्ट कैबेज कॉलीफ्लावर निकालने के बाद उसको एक स्टोरेज चाहिए, वो स्टोरेज हम वहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट 4 लाख के लास्ट कंपोनेंट का लिमिट है 4 लाख 600 स्क्वायर फीट का, उसको 2 लाख रुपए सब्सिडी यानी 50% सब्सिडी है। आगे हम जाना चाहते हैं, अभी मैंने जो बताया पैक हाउस, इसी का प्रारूप थोड़ा विस्तृत आकार पर, जैसे फ्रूट से ग्रेप्स होगा, पोमोग्रेनेट होगा या बनाना होगा, इसको इंटीग्रेटेड पैक हाउस की तरफ देखा जाए तो 50 लाख के बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें आप उसको पैक भी कर सकते हैं, फूलों को, पौधों को, उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसको पैकिंग कर सकते हैं और डिजिटल पैकिंग के साथ उसको बार कोडिंग भी कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट है 50 लाख का, और 50 लाख को 35% सब्सिडी है, यानी कि 17,50,000 इसको सब्सिडी मिलती है। इसमें सिविल वर्क आएगा तकरीबन 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फीट का, और मशीनरी आएंगे तकरीबन 30 लाख के आसपास, और अदर 5 लाख। इसके आगे हम जाएंगे प्री कूलिंग यूनिट। प्री कूलिंग यूनिट का जहाँ तक सवाल है, प्री कूलिंग यूनिट, व्हाट इज प्री कूलिंग यूनिट? फर्स्ट देखेंगे प्री कूलिंग यूनिट मतलब जब प्लांट्स निकालते हैं, मतलब हार्वेस्ट करते हैं, फूल निकालते हैं या स्ट्रॉबेरी निकालते हैं, तो उसको 32 या 30 डिग्री 35 डिग्री से हम जब नॉर्मल टेम्परेचर से हम कोल्ड स्टोरेज में लेके जाते हैं, तब उसको सडनली टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं, तो वो सडनली टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, तो उसके लिए शॉक बैठ जाता है उस हार्वेस्ट किए हुए फ्रूट को। इसके लिए पहले कोल्ड स्टोरेज से जाने के पहले उसको प्री कूल करना पड़ता है, और प्री कूल के लिए 2 डिग्री से लेके 4 डिग्री के लिए वो पब पैनल, इंसुलेशन और वो सिस्टम, वो पूरा चेम्बर है प्री कूलिंग चेम्बर, उसमें रखने के लिए गवर्नमेंट 6 मेट्रिक टन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट है 25 लाख रुपीज़, और 35% इसको सब्सिडी देते हैं। इसका मतलब है हम पहले पैक हाउस कलेक्शन करें, उसका मटेरियल का हार्वेस्ट किए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बता रहा हूँ। प्लांट्स जब निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं, वेजिटेबल निकालते हैं, तो उसको पहले पैक हाउस करना पड़ेगा, पैक हाउस प्रोक्यूरमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद प्री कूलिंग करना पड़ेगा। प्री कूलिंग करने के बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में हम अंदर लेके जा सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के 2 टाइप है, मैं बताना चाहता हूँ। एक है नॉर्मल, जो मल्टीप्लिकेशन, एक ही सिंगल कम्युनिटी, पोटैटो रहे, मिर्ची रहे या कोई भी सिंगल कम्युनिटी रहे, उसको हम अगर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो गवर्नमेंट ने 5000 मेट्रिक टन की लिमिट है, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 8000 से, यानी 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उसको 35% सब्सिडी है, और इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है। दूसरा टाइप है मल्टी कम्युनिटी, यानी कि हम एक ही कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो रख सकते हैं, मिर्ची रख सकते हैं, जहाँ तक सिट्रस वैरायटीज़ है, जो लाइम है, स्वीट लाइम है, सब रख सकते हैं। यह कोल्ड स्टोरेज को 10,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन, मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5000 मेट्रिक टन कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी 5 करोड़ के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट यहाँ पे 35% सब्सिडी देती है। और लास्ट वन हम जाएंगे राइपनिंग चेम्बर का बताएंगे, और रेफर वैन का। राइपनिंग चेम्बर का मैं आपको बताता हूँ। राइपनिंग चेम्बर इज द वन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, बनाना और केला, इसको हम राइपन करते हैं। बहुत दिनों से हम परंपरागत कुछ मँगो में कॅल्शियम कार्बाईड काय टाकत होतो आपण, चिट्टी टाकायचो आपण पिकवण्यासाठी, कार्बाइड। मैंगो में हम कार्बाइड यूज़ करते थे, तो ये अभी नहीं हो रहा है। मैंगो हो या बनाना हो, तो ये केमिकल से हमें कैंसर की धोखा संभव होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इथिलीन गैस को चेंबर में इंसुलेट करके उसको पका सकते हैं। उसमें आता है मैंगो, बनाना, बहुत सारा पपया और सिट्रस, लाइम वगैरह। ये हम राइपनिंग चेंबर कर सकते हैं। उसका कॉस्ट नाम बताना चाहूँगा, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, और मैक्सिमम हम कर सकते हैं, शायद मुझे लगता है 100 मेट्रिक टन तक जा सकते हैं, यानी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आगे भी आप जा सकते हैं, 300 मेट्रिक टन तक जा सकते हैं। और लास्ट वन रेफ्रिजरेटेड वैन, इसको 35% ही सब्सिडी है राइपनिंग चेंबर को। 300 मेट्रिक टन मतलब 300 लाख, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1 लाख। अलग अलग 4 चेंबर या 5 चेंबर होते हैं, उसकी साइकिल रहती है एक के बाद एक। राइपनिंग चेंबर को भी 35% सब्सिडी है। और लास्ट वन अभी मैं बता रहा था रेफ्रिजरेटेड वैन,
रेफ्रिजरेटेड वैन को हम जैसे कि महाराष्ट्र में देखें, महाबलेश्वर आपको वेल नोन मालूम है, महाबलेश्वर को स्ट्रॉबेरी होते हैं और मैप्रो एक कंपनी है वहाँ पे उसको प्रोक्यूरमेंट करते हैं। तो महाबलेश्वर से लेके वाई तक लाने के लिए स्ट्रॉबेरी लानी है या फूलों को आपको ट्रांसपोर्ट करना है रोज है या अदर वेजिटेबल्स है, इसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन ये 6 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। 26 लाख इज द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड 35% इज द सब्सिडी कॉस्ट। मैंने अभी तक आपको पोस्ट हार्वेस्ट में सबको 35% सब्सिडी बोला है, ये जनरल एरिया के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिली एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो ऑल ओवर इंडिया का है, वहाँ पे 50% सब्सिडी है। मतलब ओपन जनरल एरिया के लिए 35% सॉरी, ओपन एरिया के लिए 35% सब्सिडी और हिली एरिया या जो बैकवर्ड आदिवासी एरिया है या नॉर्थ ईस्टर्न रेंज का जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे 50% सब्सिडी है। और एक बात रह गई जहाँ तक प्रोसेसिंग यूनिट का सवाल है, प्रोसेसिंग यूनिट का कॉस्टिंग है 25 लाख का प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ऐसा 25 लाख का लिमिट है। 25 लाख को 40% सब्सिडी है और हिली एरिया को 55% सब्सिडी है। मतलब 25 लाख के प्रोजेक्ट को 10 लाख सब्सिडी है और 25 लाख के प्रोजेक्ट को हिली एरिया का रहेगा तो 13,75,000 इतनी सब्सिडी है। इसमें आने वाले प्रोजेक्ट में बताना चाहता हूँ, इसमें आता है प्रोसेसिंग यूनिट में फ्रूट जैम आता है, जेली आता है, इसमें जो भी प्रोसेस करते हैं हार्वेस्ट करने के बाद फ्रूट को, वेजिटेबल को, मतलब टर्मरिक का भी आएगा या फिर आपको स्ट्रॉबेरी का भी आएगा या कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसमें स्पाइसेस का प्रोसेस भी कर सकते हैं, कैश्यू का प्रोसेसिंग है बहुत सारा, बेदाना रेजिन का भी प्रोसेसिंग है। कोई भी हॉर्टिकल्चर मीन्स फले, फूले, मसाला पिक, ऑर्नामेंटल प्लांट और मेडिसिनल प्लांट, इसमें भी कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। और ये जो सारी स्कीम बताई मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बताई है। और लास्ट वन कलेक्शन ग्रेडिंग यूनिट का प्रोजेक्ट है, वो मार्केटिंग के लिए, वो 15 लाख का प्रोजेक्ट है, 6 लाख उसको सब्सिडी है, वो पणन सुविधा में आता है। उसको अभी जैसे पैक हाउस में, इंटीग्रेटेड पैक हाउस में बताया, उसी तरह उसको पैक कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, बारकोडिंग, ग्रेडिंग, उसको प्लास्टिक क्रेट में आप निकाल के ग्रेड कर सकते हैं और पैक करके आगे ट्रांसपोर्ट के लिए दे सकते हैं। ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट, और जहाँ तक 2005 से लेके 2013 तक 12-13 तक जहाँ तक पंचवार्षिक योजना जो पिछली हो चुकी है, उसमें जो पॉपुलर थे वो मैंने बताए। और कम्युनिटी टैंक ये बहुत ही हो चुका है, जो पानी के लिए क्रिएशन ऑफ वाटर, उसको 50 गुंठा से लेके आपको 10 एकड़ या 12 एकड़ 15 एकड़ तक जब फलोत्पादित एकड़ एरिया रहता है फार्मर का, 2 फार्मर एक साथ आना चाहिए, इसको सामूहिक शेततला बोलते हैं। सामूहिक शेततला को 100% ग्रांट है। जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक अच्छा देश में प्रोग्राम हुआ, जैसे कि हमारा पल्स पोलियो अभियान रहता है, उसी तरह ये नेशनल हॉर्टिकल्चर अभियान है। देश में अलग अलग अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसका असर बहुत अच्छी तरह से लास्ट 5 ईयर्स में हो चुका है। इसी के कोल्ड स्टोरेज हो, पॉली हाउस हो, रेफर वैन हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, कम्युनिटी टैंक, शेततला हो, ये बहुत सारे पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी आने वाले इस समय में MIDH ये प्रोग्राम के अंदर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के अंदर आप भी इसका लाभ जरूर उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर, या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9922100849। फिर एक बार बताता हूँ, 0 लगाइए 09922100849, या दूसरा नंबर है 07793700123, 07793700123। धन्यवाद।